सज्जनों नमस्कार। दिन की शुरुआत प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों से करते हैं। हम हैं काठमांडू में और ये यहाँ का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी स्थापना राजा प्रताप द्वारा 1670 ईस्वी में की गई थी। राजा द्वारा अपनी पत्नी के दुख को कम करने के लिए मंदिर बनवाया गया था क्योंकि उनका बेटा एक दुर्घटनापूर्ण घटना में मारा गया था। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है जो बाल रूप में है, तो इस मंदिर को बाल गोपालेश्वर भी कहा जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। मंदिर के चारों ओर यह एक पवित्र तालाब है जो रानी पोखरी के नाम से जाना जाता है। यह काठमांडू के ठीक मध्य में स्थित है। काठमांडू की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। आज दिल्ली की वापसी फ्लाइट पकड़ने से पहले काफ़ी कुछ हमें देखना है। साउथ एशियन कंट्रीज का मुख्यालय नेपाल में है। सभी देशों के झंडे लगे हुए हैं। सार्क कंट्रीज का ये हेड ऑफिस है। आपको पता ही है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क देश हैं। इस मुख्यालय के ठीक सामने है ये काठमांडू की पहचान जिसे कहा जाता है गार्डन ऑफ ड्रीम्स, जो 1920 ईस्वी में बना था। एंट्री फीस नेपालियों के लिए 150 रुपये जबकि विदेशियों के लिए 400 रुपये है। जब इतनी दूर आए हैं और जो यहाँ की पहचान है उसको देखना तो है ही, भले फीस कुछ भी है। चलो चलते हैं अंदर। ये है एंट्रेंस। प्रवेश करते ही हम चले हैं बाईं ओर पगडंडी से होकर, और ये एक शानदार नियो क्लासिकल टाइप का भवन है और अंदर इसके बार है। छत इसके लाजवाब हैं। 1920 से ही ये लगातार फंक्शनल है। 1920 में शमशेर जंग बहादुर राणा द्वारा ये बनवाया गया था और ये केसर बाग के बिल्कुल साथ है। विदेशियों की समझ में आ जाए इसलिए इसका नाम द गार्डन ऑफ ड्रीम्स रखा है। अदरवाइज हिंदी या नेपाली भाषा में इसका नाम सौपन बगीचा है। और वास्तव में इसको देख के लग रहा है कि हम कोई सपना सा ही देख रहे हैं। इतना सुंदर, भव्य, लाजवाब है और काफ़ी बड़ा है। सुंदर। इसका एंट्री टाइम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है। बने रहिए और निहारते रहिए इसकी खूबसूरती को। गार्डन ऑफ ड्रीम्स का दूसरे एंगल से सुंदर नज़ारा। बालू पड़ेगा गाड़ियों में। इस बगीचे की ये महिला कर्मचारी धूम्रपान करती हुई। वैसे नेपाल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लगभग 52% आबादी महिलाओं की नेपाल में, 48% पुरुषों की। और ये शूटिंग चल रही है किसी सीरियल वगैरह की। खूबसूरत ही इतना है ये पार्क। अलग अलग विषम प्रजाति के पौधे, वृक्ष। नाइस लाइन। पेड़ का ये सूखा तना कह रहा है। ये देखिए गार्डन ऑफ ड्रीम्स के कुछ और सुंदर झलकियाँ। रेड, वाइट, ग्रीन कलर के, और ये शानदार। कितने सुंदर ढंग और परिकल्पना से इसे सजाया है। देखिए पिलर के ऊपर मनुष्य का, मानव का हेड बना हुआ, सिर। चारों तरफ पिलर्स के ऊपर सिर बने हुए हैं और ऊपर शेड जो है वो पेड़ों को ही, टहनियों को मिला के शेड बनाया, छायादार बना रखा है। बहुत बढ़िया परिकल्पना है। एडवाइस ऑफ कैंडिडेट, वी मस्ट कल्टिवेट आवर गार्डन्स। सुंदर फूल बगीचे, इनसे गुजरते हुए हम बढ़ रहे हैं एग्जिट की ओर, क्योंकि और भी शानदार यादगार चीज़ें काठमांडू की हमें देखनी है आज ही। और लाजवाब है ये। इस भीड़ भाड़ वाले मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में सुकून के पल देने वाला है ये सौपन बगीचा। केसर पुस्तकालय मुख्य चौक सामने है।
वाराही प्लाजा। केसर पुस्तकालय है केसर महल में, और ये सब है बिल्कुल साथ में गार्डन ऑफ ड्रीम्स के। और अब हम चलते हैं एक और जगह, काठमांडू का प्रसिद्ध भीमसेन टावर, जहाँ पे पूरे ही काठमांडू शहर को देखा जाता है। सन 1832 में भीमसेन थापा ने रानी ललित त्रिपुर सुंदरी के आदेश के तहत इसको बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 72 मीटर यानी 236 फीट ऊंची है। सन 2015 के भूकंप में इसको बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आपको ही पता ही है, लगभग 10,000 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। चलो चलते हैं। Now we are entering airport त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल। काठमांडू के लिए चलते चलते इतना ही कह सकता हूँ, तेरे मिलन की लगन से फिर आना पड़ेगा। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपको डोमेस्टिक यानी पोखरा वगैरह जाना तो बाईं तरफ जाना था, लेकिन हमें क्योंकि दिल्ली जाना है तो हम राइट तरफ आ गए हैं। एयरपोर्ट पर टिकट और लगेज की जांच करा ली है। नेपाल एयरलाइंस, सोलर सिस्टम में चलने वाली लाइटें, चारों तरफ पहाड़। बस लेके जा रही है हमें प्लेन तक, और फिर प्लेन से हम अपने गंतव्य तक इस सुंदर देश से सुंदर यादें लेकर पहुंच जाते हैं अपने घर। उम्मीद करता हूं आपको नेपाल एक सुंदर और अच्छा देश लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।